नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के जो चुनाव लड़ रहे हैं लिबरल पार्टी की तरफ से, तो उनके ऊपर जो थर्ड असासिनेशन है वो उनके ऊपर हो गया है, क्योंकि 2 बार उनको मारने की पहले भी कोशिश की जा चुकी है। एक बार तो जो स्नाइपर द्वारा शूट डेड, और एक बार वो गोल्फ खेलकर आ रहे थे, और अब तीसरी बार भी मारने की कोशिश इनको की गई एक व्यक्ति से, जो पिस्टल और कुछ सस्पेक्ट चीज़ें बरामद हुई है। तो देखते हैं क्या हुआ है, फिर इस पर बात करेंगे। थर्ड assassination attempt ऑन डोनाल्ड ट्रंप, आर्म्ड मैन अरेस्टेड फॉर द केचल। बोलने वाला व्यक्ति मान रहा है, मतलब कि उन्होंने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आता है, इस व्यक्ति ने कहा है, तो ये जो व्यक्ति की आज़ादी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये छिन जाएगी। जो इंडिया की, जो अमेरिका की जो रेपुटेशन है वो नीचे आ जाएगी। मतलब कि अमेरिका जो वर्ल्ड में जो पावरफुल है वो नहीं रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ये जो लड़ाइयाँ हैं वर्ल्ड की, ये बंद हो। क्योंकि उसने कहा है स्पष्टली, अगर वो पावर में आता है तो इन लड़ाइयों को जड़ से या फिर 1 महीने 1-2 महीने के अंदर ख़त्म कर देगा। ये उसने क्लियर ऑन स्टेटमेंट दिया है। तो कुछ लोग नहीं चाहते कि लड़ाइयाँ ख़त्म हो, कुछ लोग नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप है वो पावर में आए, क्योंकि अगर वो पावर में आता है तो ये बंद होकर ही रहेगी। और अगर ये लड़ाई बंद होती है तो कुछ लोगों की जो एड है, जो कुछ लोगों का जो मोटा पैसा बन रहा है, जो अमेरिका की जो कंपनीज है, जो वहाँ पर आर्म्स बनाती है, जो आर्म्स लॉबी है अमेरिका की, वो नाराज़ हो जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ कि जो एक तरह से मोटिव है इनके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, वो बदला जा रहा है, या फिर इनको बार बार मारने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है उन कंपनी में से किसी ने इनको पैसे दिए हों, हो सकता है कोई अनलीगल रूप से इन्हें मारने की कोशिश कर रहा हो। तो इन पर वापस से फिर से एक अटेम्प्ट हो गया है, परंतु इस बार जो एसएसजी है, सीक्रेट सर्विस ग्रुप ने इन्हें बचा लिया है और जो व्यक्ति है उसे अरेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों, बार बार इन पर ये अटैक क्यों हो रहे हैं? इसका मेन कारण यही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो ये इस युद्ध को बंद कर देंगे, और कुछ लोग नहीं चाहते कि ये युद्ध बंद हो, इसलिए इन पर बार बार असासिनेट हो रहा है। और हो सकता है बने इनके राष्ट्रपति बनने पर भी इनके ऊपर असासिनेशन हो। और अभी तक तो शायद नवंबर दिसंबर के आसपास है अमेरिका में चुनाव, मतलब कि अभी तक तो 2-3 महीने में, तो आगे भी इन पर असासिनेशन हो सकता है। जो पाकिस्तान जाने वाले हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल बातचीत नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एससीओ की बैठक होगी। और पाकिस्तान एससीओ का एक अच्छा मेंबर होने के नाते जो जयशंकर है साहब हैं, उनको एक अच्छा ऑनर प्रदान करेगा। Neither India nor Pakistan has asked from a bilateral meeting at SCO. Pakistan Foreign Minister Khab Dar said to government plan to welcome India's External Affairs Minister Ajay Shankar with fully protocol as is Pakistan's duty a good host. मतलब कि जो एस जयशंकर साहब है उनको फुल प्रोटोकॉल के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, परंतु जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसका इंडिया के साथ कोई बायलैटरल का प्लान या बायलैटरल मीटिंग का प्लान नहीं है। मतलब कि इंडिया के साथ कोई भी मीटिंग का प्लान नहीं है फॉरेन रूप से उनका। तो दोस्तों, वहाँ पर जाएंगे एस जयशंकर साहब, और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम जाएंगे, परंतु हम एससीओ के एक अच्छे मेंबर होने के नाते जाएंगे, ना कि हम पाकिस्तान से बात करने के लिए जाएंगे। जब तक पाकिस्तान अपना आतंकवाद ख़त्म नहीं करेगा तब तक हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे, और अगर पाकिस्तान ये आतंकवाद ख़त्म नहीं करता है तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। परंतु दोस्तों, वहाँ जाएंगे तो कुछ छुटमुट बात तो होगी। ये पाकिस्तान को भी मालूम है कि यहाँ पर इंडिया आएगा तो कुछ छुटमुट पर्दे के पीछे ही छुटमुट जो उनकी मीटिंग है वो हो, पर ये कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि इतने इवेंट निकल गए, कभी इंडिया पाकिस्तान तो गए नहीं। अगर इंडिया पाकिस्तान जा रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण है इसमें। और इंडिया पर्दे के पीछे छोटी सी मीटिंगों बोलें, अगर इंडिया को नॉर्मलाइज करना है पाकिस्तान से तो ये मीटिंग हो सकती है कि एस जयशंकर साहब पीछे जो वहाँ पर उनका एक्सटर्नल मिनिस्टर की गिरबान में पकड़ के और उनको बोले कि ये करो,
फिर हम अभी तो पर्दे के पीछे मीटिंग कर रहे हैं, हो सकता है हम पर्दे के आगे या फिर ऑफिशियल रूप से मीटिंग हो इंडिया पाकिस्तान की। तो बेसिकली ये होगा वहाँ पर, और वहाँ पर और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो एक्सटर्नल अफेयर ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ये होगा मीटिंग वो ऑफिशियल रूप से नहीं होगी। तो दोस्तों इसी के साथ जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने अपना जो एक सबमरीन बेस से नया वो होस्ट किया है। तो दोस्तों सबमरीन बेस से, क्योंकि इंडिया के पास अभी नई जो न्यूक्लियर सबमरीन आई है अरिहंत, उसको डिटेक्ट करना और वैसे भी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आवाज़ बहुत ही कम करती है। और समुद्र में किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए आवाज़ जो कान हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये आवाज़ बहुत ही कम करती है, और ये न्यूक्लियर है, और ये कहीं से भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी फायर करने की क्षमता रखती है। और इतने बड़े समुद्र में अगर आपको एक सबमरीन ढूंढना बहुत ही कठिन काम है, और ये कहीं से भी समुद्र में मूव कर सकती है, तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो देखते हैं क्या कहा है। नेवी सिटिंग का बेस्ट टू कंट्रोल सबमरीन्स ऑन लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स, मतलब कि जो सबमरीन्स है उनकी जो रेंज बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो सबमरीन्स है वो समुद्र में डॉक करती है, बेसिकली वो समुद्र में डॉक करती है और समुद्र में ही निगरानी करती है अपने देश की। तो उनकी जो रेंज है कि कहाँ से कहाँ तक, वहाँ पर एक बेस कैंप बनाया जाएगा। वहाँ पर जहाज़ होंगे जो कि उन्हें रिफ्यूलिंग करने के लिए होंगे। जब उनकी रिफ्यूलिंग होगी अंडर वाटर तो ही वो अपनी रेंज बढ़ा पाएंगी। और तो वहाँ पर बहुत सारे तामझाम होंगे, जैसे कि टॉर्पीडोज होंगे, नेविगेशंस होंगी, और वहाँ पर बहुत नए सील्स होंगे जो रिप्लेसमेंट किए जाएंगे। तो एक बेस कैंप वहाँ पर बनाया जाएगा, जिससे कि इसकी जो रेंज है सबमरीन्स की, जो अंडर वाटर सबमरीन्स की जो रेंज है वो बढ़ाई जा सके, और अपनी जो कैपेबिलिटी है इंडिया में वो बढ़ाई जा सके। क्योंकि अगर इंडिया अपनी सबमरीन्स की रेंज बढ़ाता है तो इंडिया जो डॉक कर रहे हैं जहाज जो इंडिया के आसपास में, उनको भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे चाइना आए दिन श्रीलंका में घुसता रहता है, तो इंडिया उनको भी कंट्रोल कर सकता है अपनी सबमरीन के बेस पे, क्योंकि सबमरीन दिखाई किसी को नहीं देती, काम अपना पूरा करती है। ये एक तरह से अंडर वाटर जहाज की तरह पूरा काम करती है चुपके से, किसी को पता नहीं ऊपर जहाज चल रहा है, नीचे सबमरीन है, नोबडी नोज ऊपर नीचे क्या है हमारे, परंतु चुपके से वो अपना काम करके वहाँ से निकल जाती है। इसीलिए सबमरीन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खतरनाक हो जाती है अगर उसकी रेंज बढ़ाई जाए, और ये इंडिया ने कर दिया है। और अंडर वाटर जो कि बेस हैं वो वर्ल्ड के 3 या 4 जो टॉप क्लास मिलिट्री उनके ही पास है, और अब इंडिया ने भी अपना नया बेस बना लिया है। तो ये इंडिया के लिए और इंडियन नेवी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनकी बहनों को जेल में रिमांड के लिए भेज दिया गया है। तो मैं ये सोच ही रहा था कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होगा, क्योंकि जो आईसीयू की मीटिंग है वो पास आ रही है, और जो वहाँ पर पीटीआई वाले हैं वो प्रोटेस्ट करने से रुक नहीं रहे। तो पाकिस्तानी आर्मी बेसिकली एक कमज़ोर कौम है। वैसे ये औरतों पर ही जो कमज़ोर लोग हैं, औरतों जैसे, उन पर ही अपना दबाव डालती है। तो बेसिकली इमरान खान ने इनसे झुका नहीं, तो उनकी बहनों को हाउस अरेस्ट या फिर उनको रिमांड पर भेज दिया, और उनको रिमांड पर भेज दिया, और वहाँ पर जेल ने अगर उनकी रिमांड सेंक्शन नहीं की तो उनको जेल से ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा मामला जो इमरान खान की बहनों को रिमांड पर भेजने का है, ये पूरा का पूरा मामला इमरान खान पर दबाव बनाने का है कि जो पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है, पीटीआई की जो वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी प्रोटेस्ट रोकें, अपनी प्रोटेस्ट वापस लें। इसीलिए जो वहाँ की आईएसआई है लोकल, उन्होंने ये कांड किया है, जिससे कि पाकिस्तान ने जिससे कि जो इमरान खान है उस पर दबाव बनेगा, और वह कुछ ना कुछ करेंगे। ये आप लिख के ले लो, एक या दो दिन में ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी तो जो इमरान खान की चूड़ियाँ हैं वो और कसी जाएगी, क्योंकि इमरान खान को कहा गया है कि ये प्रोटेस्ट बंद होना जरूरी है। वहाँ पर टॉप क्लास बंदे आएंगे, इंडिया से जाएगा, चाइना से डेलीगेशन जाएगा, तो वहाँ पर अगर ये लोग भीख मांगेंगे, ऐसी उलझुल हरकतें करेंगे, तो पाकिस्तान की तो वैसे बेइज्जती होगी, और पाकिस्तान की तो वैसे ही पूरी वर्ल्ड में बेइज्जती हो रखी है। तो पाकिस्तान इस प्रोटेस्ट को
ख़त्म करने के लिए ये जो साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहा है। तो दोस्तों आज तक के लिए ही मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।